हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले माय व्हाट्सएप नंबर इज 9953214108 9953214108। आप मुझे ईमेल कर सकते हो futurelove2218@gmail.com में, futurelove2218@gmail.com। और आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से, जैसे भी आप पसंद करते हो। दिस इज अबाउट लो कांटेक्ट और नो कांटेक्ट सिचुएशन। आपके पास 3 ऑप्शंस है, ये है इविल आई पिरामिड, ग्रीन जेट एंड ब्लू कलर रेखी पिरामिड। रेखी पिरामिड, ग्रीन जेट एंड इविल आई पिरामिड। जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आप मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें, वो सिर्फ ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के लिए मैंने बनाया है। द चैनल नेम इज 888 ट्विन सोल पाथ, 888 ट्विन सोल पाथ। वहाँ पर जो लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, आप लोगों को गाइडेंस दिया जाएगा, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बनाएंगे, और आपको हीलिंग सेशन भी देंगे। वहाँ पर फ्री हीलिंग सेशन भी हो रही है और 1 क्वेश्चन का फ्री रीडिंग भी है। तो आप लोग अगर 1 क्वेश्चन फ्री रीडिंग चाहते हो, जो लोग मुझे व्हाट्सअप करते रहते हो कि दीदी मेरे पास 1 क्वेश्चन है, तो वो 1 क्वेश्चन रीडिंग आप वहाँ पर मिल सकते हैं। हर जब वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उस चैनल में, हर वीडियो के नीचे में जो भी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, उनके किसी 5 लोगों को मैं एक क्वेश्चन की रीडिंग करके देती हूँ। आइए देखते हैं लो कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन। जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, उनके लिए मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं एक स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। आई एम उशिशुई शेहिकी रोहोयो मास्टर, उशिशुई रेकी मास्टर एंड करुणा रेकी मास्टर फ्रॉम यूएलसी शिकागो, और कबाला एक्सपर्ट हूँ फ्रॉम जेरूसलम। आई हैव लर्न कबाला फॉर 2 years। इंडिया के बाहर में रह के मैंने जेरूसलम से काबला सीखा है। और उसके साथ काबला इज अ जीविश टेक्निक, ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ हीलिंग। 14 साल के एक्सपीरियंस है हीलिंग में। मैं रिलेशनशिप, बिजनेस, मैरिज, इन सारी चीज़ों में, एजुकेशन, करियर में हीलिंग देती हूँ। मैं रीडिंग कर रही हूँ पिछले 8 साल से। एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से मैंने टैरो सीखा था ऑन 2012। दैट्स ऑल अबाउट मी। अगर आपको विजन रीडिंग चाहिए, जो पास ओवर है, जो पास्ट एवे है उनके लिए, जो बहुत सालों से मिसिंग है उनके लिए, या आपको पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, आप विजन रीडिंग मुझसे ले सकते हो। आप विजन रीडिंग के लिए स्पेशली मुझे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको होरारी चार्ट एनालिसिस चाहिए ब्लैक मैजिक के लिए, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो ब्लैक मैजिक का असर अभी भी है कि नहीं, आप होरारी चार्ट एनालिसिस कर सकते हो मुझसे। तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, स्पेशली उसके चार्जेस डिफरेंट होती है। आइए शुरू करते इविल आई पिरामिड से। जिन्होंने इविल आई पिरामिड चॉइस किया था उनके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट और लो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट लो कांटेक्ट सिचुएशन में देखते हैं। आइए देखते हैं कि क्या आ रही है। ये आपके सजेशन कार्ड। आप लोग जिन्होंने नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, जिन्होंने इविल आई पिरामिड चॉइस किया है, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, एरीज, लियो एंड सैजी, एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड लिब्रा। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड एक्वेरियन। इनमें से आपके एनर्जी दिख रहे हैं। आप लोग डेफिनेटली एक स्कॉर्पियो की भी एनर्जी मेरे पास आ रही है। स्कॉर्पियो, ओके, सो एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियन एंड स्कॉर्पियो। तो इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं। आप लोगों का जो एनर्जी है, एनर्जी देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है SUHT
TSGFIMN, इनमें से आ रही है आपकी फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, या आपकी कंपनी या पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 6, 15 और 24 हो सकते हैं। आप लोग के किसी किसी के नंबर 12 या नंबर 14 हो सकती है, किसी किसी के नंबर आपका 16 या 15, नंबर 1, 10, 19 या 28, नंबर 13, नंबर 11, इस तरीके के आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना आपके या आपके कंपेनियन या पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी मेरे सामने आ रही है। लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके कांटेक्ट होंगे? यस, आपके कांटेक्ट होंगे, बट इस होते होते कम से कम मंथ ऑफ दिसंबर लग जाएंगे। आपकी कांटेक्ट अब भी फिलहाल के लिए एक लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप नहीं हो, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी लाइफ में। शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके। आफ्टर अक्टूबर आपके सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ था, आप लोग शायद आप लोग एक रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर एक तरफ में आप हो और एक तरफ में कोई और एक लड़का या लड़की है आपके पार्टनर के लाइफ में, जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर एंड गुड लुकिंग लड़की है। क्लेवर भी है या गुड लुकिंग लड़का है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग है। तो आपके जो पार्टनर है, कंपेनियन पार्टनर है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके चले गए हैं। और आपकी तरफ के जो अट्रैक्शन उसके मन में था, इसके जो अट्रैक्शन आपकी तरफ था, जो प्यार था, वो बहुत घट गया। शायद ऐसे हो कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ ऐसे डेविल इस तरीक़ा से काम करा। और कभी कभी हमारी लाइफ में डेविल काम करते हैं, बहुत गलत तरीक़ा से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उस तरीक़ा से इन्फ्लुएंस्ड आप हुए कि आपको ये जो सारी चीज़ें हुआ है, मैं आपको बता दूँ, ये यूनिवर्स के ही प्लान है। यूनिवर्स ने ये प्लान किया है क्योंकि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके नहीं हो पा रहा था इस रिलेशनशिप में रहते हुए। तो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये यूनिवर्स ने प्लान करके ये काम किया है। और आगे में वो वापस भी आ जाएंगे मंथ ऑफ अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में। मुझे दिख रहा है कि वापस आने की एक सिचुएशन हुआ कि आप लोग कोई लड़का या लड़की आपके पार्टनर के लाइफ में आया। उससे पहले बहुत अच्छा चल रहा था आप दोनों के। अचानक से कोई लड़का या लड़की आती है और वो काफ़ी गुड लुकिंग है और उसके लुक्स के ऊपर आपके पार्टनर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाते हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड और साथ देने वाला इंसान हो, लेकिन उसे आप नहीं, वो लड़की ज़्यादा पसंद आते हैं या वो लड़का और दूसरे थर्ड पार्टी ज़्यादा पसंद आते हैं, उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन हो जाते हैं। और वो ऑलमोस्ट लाइक ही और शी गॉट लस्ट फॉर दैट पर्सन। एक लास्ट काइंड ऑफ थिंग्स उसके मन में पैदा होती है, जो बेसिकली डेविल ने ही क्रिएट किया होगा, या उस एक तरीका की लास्ट जो होती है, एक डार्क वर्ल्ड की एनर्जी क्रिएट किया है। और उसके माइंड बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आपकी तरफ से माइंड हट के इसी इंसान की तरफ माइंड चले जाते हैं। ये एनर्जी को देखिएगा, ये लड़का या लड़की कौन है इसमें मत जाना, ये एनर्जी को देखना है। इस इंसान को इस इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाते हैं। हालांकि ये इंसान इसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इसका मन जो है आपकी तरफ छोड़ के दूसरे की तरफ हो जाते हैं। और वो दोनों तरफ साइलेंटली मेंटेन करते रह रहे थे, साइलेंटली वो मेंटेन कर रहा था। और अनटिल एंड अनलेस 6 मंथ्स बैक, 5 to 6 मंथ्स बैक आपने उसे रेड हैंड कॉट कर लिया। अब वो काफ़ी ज़्यादा आपको झूठ बोल रहे थे, लेकिन आपने उसे रेड हैंड कॉट करा। कुछ शायद आपने मोबाइल में कुछ ढूंढ लिया, या आपने कि उसके साथ देख लिया, कुछ ना कुछ ऐसे हो गया। और उसके बाद आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ और रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इस वक्त में आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहना चाहिए। आगे में मैं देख रही हूँ कि और आफ्टर अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर एंड बिफोर दिसंबर जनवरी तक ये रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
इस वक्त हो आपको बैक स्टेप लेके सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना चाहिए। वो अपने आप आपके पास वापस आएगा या आएगी और अपने आप आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये जो इंसान है ये बहुत दिन तक उसके पास टिकने वाला नहीं है, ना ही उसे कमिटमेंट करने वाले हैं। तो वो उसके तरफ से जब उसे कमिटमेंट नहीं मिलेंगे और उसको लगेंगे कि ये भी मुझे चीट कर रही है या चीट कर रहे हैं, तो आपका याद आएंगे और आपके पास वापस भागा भागा वापस आ जाएंगे। आइए देखते हैं, एक सजेशन कार्ड लेते हैं। समटाइम्स इट्स हार्ड टू वर्क आउट आवर डिफरेंसेस व्हेन वी डोंट हैव इनफ स्पेस, so take a step back to create room for authentic conversation. Perhaps you need to consult with a therapist to guide you through the emotional ticket, or maybe you just need some new tools to healthy communication. Whatever it is, don't try to fix it right now. Give each other space. यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अभी कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठ के बैक स्टेप लेके आप चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि इस वक्त में आप इस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप को फिक्स नहीं कर सकते। इस वक्त ये सही वक्त नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपली चुपचाप बैठे रहना चाहिए इस इंसान के साथ कि जो भी है होगा, जैसे भी होगा आगे के टाइम में देखा जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना चाहिए और आपको चुपचाप बैठे रहना चाहिए। ऐसे इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए और चुपचाप बैठे रहिए और देखिए कि इसका क्या आगे में क्या होती है। जब आगे में ये इंसान खुद पे खुद ये महसूस करने लगेंगे कि हाँ इसने गलत किया है, और वो जो लड़का या लड़की जिसके पास वो गया है या गई है, वो जब उसे इग्नोर करने लगेंगे, तब अपने आप ही उसको समझ में आएंगे आपके वैल्यू और खुद ही वापस आ जाएंगे। आइए, ये जिन्होंने ईगल आई पिरामिड चॉइस किया था उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं जिन्होंने रेकी पिरामिड चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन में। Universe, thank you universe, give me the best card for those who choose. Blue color, Reiki pyramid. Reiki pyramid. ओके, सो इस जिस इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थे, आपके सिवा भर भर के उसके पास चॉइसेस थे, भर भर के चॉइसेस थे। आप ही थे उसके लिए इमोशनल, आपके सिवा उसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थे। दूसरे लोग उसके पास थे, वो दूसरे ऑप्शंस को ऑप्ट किया और आपको एक स्ट्रगलिंग टाइम में एक कोल्ड शोल्डर देके चले गए। यही आपके सिचुएशन है। आप लोग जो लोग रेकी पिरामिड चॉइस की हो वो लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस। गाइज मैं बता दूं, होरारी चार्ट एनालिसिस अब 21 को अमावस है, उससे पहले जिन लोगों को भी ब्लैक मैजिक के लिए कुछ डाउट है कि कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब कब हुआ है, उसके असर अभी तक आपके लाइफ में है कि नहीं है, और है तो किस तरीका से है, और उसके थोड़ा बहुत जो होम रेमेडी हो सकती है उसके लिए होरारी चार्ट एनालिसिस होती है, इन डिटेल एनालिसिस। आप प्लीज़ अमावस से पहले कांटेक्ट करें, डिटेल्स ले और उसके लिए पे करें ताकि आप होरारी चार्ट एनालिसिस कर पाओ अमावस के टाइम में। तो आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड एरीज, लियो एंड सैजी। Definitely, no, not Aries, Leo, Sagi. I'm so sorry. Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, and Pisceans, and definitely Aries and Libra. Aries and Libra. ये आपके
सन मून राइजिंग में आप लोगों का है ज़ोडिएक साइन। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर्स के जो डेट ऑफ बर्थ होंगे वो नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 7 एंड 25 एंड 16, नंबर 4, 22, 13। इनमें से आपके या आपके पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम्स की फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम जो आ रही है वो D, F, S, P, C, M, R, L, V, T, K, I, N। इनमें से हो सकती है आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, आपके या आपके कंपनी पार्टनर के। आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी क्या होंगे, आगे की कम से कम 8-9 महीने तक आपकी कोई कॉन्टैक्ट नहीं होंगे। आई एम सॉरी टू से गाइज, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे अभी फिलहाल के लिए तो उसे वापस आने के लिए कुछ नहीं उम्मीद दिख रहा है। आप फिर से बोलोगे कि ये नेगेटिव रीडिंग करती है तो लेट इट बी, बट अभी कुछ नहीं दिख रहा है कि फिलहाल के लिए इसके वापस आने का कुछ नहीं दिख रहा है। ये है ही ऐसे इंसान के जिसके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहते हैं, कोई ना कोई रहते हैं, इसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, शायद बहुत बड़ी पोजीशन में काम करने वाला है, काम करती है या करता है, तो उसके पास हमेशा पैसा रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो वो उसके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, गुड लुकिंग भी है, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको इसने बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे दिया। कोल्ड शोल्डर होते हैं, पता है आपको क्या है, आप जब चाहते हो कि वार्म होने के लिए आपको जब कंधा चाहिए तब आपको कंधा दिया ही नहीं उसने। और हालांकि आपने उसको शादी के लिए भी पूछा था, उसने बिल्कुल बोल दिया कि नो, आई कैनॉट मैरी यू, शादी नहीं कर सकता, ऐसे बोल के आपको भगा दिया ऑलमोस्ट। और काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी हुआ आपके और उसके बीच में। अभी भी आप वेट करते हो और आपको कोई कुछ भी बोलता है, चाहे दुनिया के कोई भी कुछ भी बोल दे कि पता है आप मतलब वो नहीं वापस आएगा या नहीं वापस आएगी, फिर भी आप मानते नहीं हो, क्योंकि आपको मानना ही नहीं है कि वो ये नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकती है। आप लोगों में से कुछ लोग जो हो, आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो, इधर तो डांसर हो, सिंगर हो, इंटीरियर डेकोरेशन या फैशन डिज़ाइनिंग या कुछ भी एक्टिंग, मूवीज या कुछ भी म्यूजिक डायरेक्टर, इस तरीक़ा से क्रिएटिव फील्ड के लोग मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं कि एक तो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं और एक आर्मी पुलिस इस तरीक़ा के फील्ड के लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, आर्मी पुलिस या लीगल लॉ के लोग। तो यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग भी हो रखा है, इस वक्त को आपके फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग भी हो रहे हैं, आपके माइंड भी अपसेट है क्योंकि वो इंसान आपको छोड़ के चले गए हैं। और मैं देख रही हूँ कि उसने बिल्कुल आपको बोल दिया कि नहीं, आई कैन नॉट गेट मैरी विथ यू, आप किसी और को ढूंढना चाहते हो तो आप बेशक ढूंढ लो, क्योंकि मैं आपसे तो शादी नहीं कर सकता। तो इसके बाद भी आप इंतज़ार कर रहे हो, किसी के भी आपको नहीं सुनाई देते हैं, कोई भी कुछ भी बोल दे तो अगर वो कहते हैं कि नहीं वो वापस नहीं आएंगे तो वो बुरा बन जाते हैं। और लेकिन मैं आपको एक क्लियर बातें बता सकती हूँ कि अगले 8 to 10 मंथ्स ये इंसान आपके पास वापस नहीं आएंगे, और अगले कुछ साल तक, एटलीस्ट 3, 4, 5 साल तक इसकी जो नेचर है ये कभी नहीं बदलने वाले हैं। इसके नेचर आपके अगले 4-5 साल तक बिल्कुल नहीं बदलने वाले हैं। ये जो नेचर है कि दूसरे लोगों को रखना, लाइफ में एक रहते हुए दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना, ये हमेशा इसके ऑन रहेगा या रहेगी। Your creativity positively impacts the world. It's ripe with beauty and innovation. Everyone benefits from your art, especially you. Get to know your talented inner muse, nurture your vision, your unique gifts are meant to be shared. देखो, कह रहे हैं यूनिवर्स कि आपने आज तक अपना जो क्रिएटिव फील्ड में, मैंने बोला कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, क्रिएटिव फील्ड में आपका जो टैलेंट है ये कभी दिखाने की आपको मौका भी नहीं मिला और आपने दिखाया भी नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लव 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 इसी में बिजी हो। अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी आप दिखाओ, आपकी क्रिएटिविटी आप सामने लाओ और दिखाओ। और ये इस इंसान के बारे में इतना मत सोचो, ये इंसान एक्चुअली आपके लायक नहीं है, ये जो इंसान है ये आपके लायक नहीं है। इसके लाइफ में आप इंतज़ार तो कर रहे हो, इसके लिए आप इंतज़ार में बैठे हुए हो, लेकिन इसके लाइफ में बहुत सारा चॉइसेस है, एक नहीं बहुत सारा, ढेर सारा चॉइसेस है।
और जितने बार भी आप जाके इसको बोलोगे ना कि मैं कमिटमेंट दो, तो ये कमिटमेंट देने के लिए मना कर देंगे। और हालांकि कुछ कुछ लोगों के लिए लग भी रहा है कि मुझे आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसीलिए लोग बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन ये जो इंसान है ये शादीशुदा भी हो सकते हैं, शादीशुदा या लॉन्ग टर्म में कमिटेड रिलेशनशिप में है, और रिलेशनशिप में होते हुए भी बारी बारी दूसरे तीसरे लड़की लड़का की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। Have you been using food to numb rather than nourish? Be honest. If so, break that pattern today. Show yourselves that you are care by choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice, and toast to the longevity. Cheers. देखो, दूसरे कार्ड कह रहे कि आप जो इस तरीके से सोच सोच के आप ओबीस बन रहे हो और गंदे गंदे खाना खा के, ओके सॉरी बंगाली में खाबार बोलते हैं, गंदे गंदे खाना खा के, जंक फूड, गंदा नहीं बोलूँगी, जंक फूड खा खा के, फास्ट फूड खा खा के आप ओबीस बन रहे हो, आपके हेल्थ को खराब कर रहे हो। कुछ ओबीस बन रहे, कुछ हेल्थ को खराब कर रहे हो, कुछ लोग शायद ड्रिंकिंग में भी चले गए हो। ये सारी चीज़ करने के लिए यूनिवर्स मना कर रहे हैं, कह रहे कि आपकी क्रिएटिविटी को सामने लाओ, दुनिया को दिखाओ। ये किसके लिए आप इंतजार कर रहे हो जो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है, किस चीज़ों के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पर तो इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मतलब ऑल जो वेजीज वगैरह खाने के लिए, जूसेस वगैरह पीने के लिए, ऑल जंक फूड खा खा के आपने लाइफ ख़राब कर रहे हो, ओबीस भी बन रहे हो, कुछ लोगों के तो हेल्थ इश्यूज़ भी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बंद कीजिए, ये आने वाला नहीं है, और आ भी गया तो कुछ दिनों के मेहमान है, कभी भी कमिटमेंट देने वाला नहीं है। आइए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन जेट लास्ट जो है ग्रीन जेट चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग है। थैंक यू यूनिवर्स, गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज ग्रीन जेट। वाह, यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया, कार्मिक आ गया। ओके ये कार्मिक एनर्जी आपका नहीं था, थैंक्स गॉड। जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया है आप लोग डेफिनेटली थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो। ये जो भी हो रही है थर्ड पार्टी कनेक्शन के लिए हो रही है। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग के जो एनर्जीज है वो डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस की है, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई के है, एंड एरीज, लियो एंड सैजी का है। एरीज, लियो, सैजी, not Libra, Aquarian and Gemini, I'm so sorry, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn and Cancer, Scorpio and Pisces। इनकी एनर्जी आ रही है, आप लोग सन मून राइजिंग में हो, एंड आप लोग के नेम्स के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है वो E, R, B, P, C, S, Y, D, F, H, G, N, इसमें से आपकी फर्स्ट या लास्ट जे, फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है, आपके कंपेनियन के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, थर्ड पार्टी है, और उसके साथ आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर बहुत खुश है और उसे एक्चुअली वही चाहिए था और उसे मिल भी गया। आप थोड़ा उसके लिए लॉयल इंसान हो, इस एनर्जी में फोकस कीजिए, ये मैन और वुमन मत देखिए। आप थोड़ा उसके लिए ज़्यादा ही लॉयल थे, आप ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थे, लेकिन इस इंसान को थर्ड पार्टी चाहिए था, ये थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के चले गए। आप थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के जब चले गए आप काफ़ी बीमार पड़े, काफ़ी आप अकेले रहे, काफ़ी ज़्यादा आपके फिजिकल मेंटल इश्यूज हो गया। बट यहाँ पर आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बेसिकली उसके कार्मिक रिलेशनशिप है। अब ये थर्ड पार्टी, उसके कर्मा ऐसे होंगे कि ये जो थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दिया था, आप इतने ज़्यादा लॉयल हो उस इंसान के लिए, वो थर्ड पार्टी के साथ उसके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं।
और वो कब तक होगा, अगले 5 मंथ्स में उसके लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएंगे। ऐसे लगेंगे कि ये थर्ड पार्टी कैसे है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है या झूठ बोलता है। और वो इंसान आप जैसे उसे नर्चर करते थे, ख्याल रखते थे, उस तरीका के नहीं है। उस तरीका से वो उसके ख्याल नहीं रखते हैं, नहीं नर्चर करते, नहीं प्यार करते। आप जैसे एक तरफ में लॉयल भी थे उसके लिए और एक तरफ में आप उसको बहुत ज़्यादा नर्चर करते थे। आप दोनों के रिलेशनशिप जैसे एक परफेक्ट रिलेशनशिप था, उस तरीका का रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा थर्ड पार्टी के साथ, और उसको वापस आपके पास ज़रूर आना है। और वो कब होगा, वो दिसंबर के करीब होंगे। अब भी अगले 5 मंथ्स में इस थर्ड पार्टी कट ऑफ होंगी इसके लाइफ से। धीरे धीरे वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ पैसा का भी इश्यूज बनेगा। मुझे ऐसे लग रहा है ये थर्ड पार्टी उसके कुलीग भी हो सकते हैं, ऑफिस कुलीग या जिसके साथ वो बिजनेस करता होगा वो भी हो सकते हैं। और ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे ये कट जाएंगे और आपके पास आएगा या आएगी। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अगले आफ्टर 5 और 6 मंथ्स के बाद, नेक्स्ट 5 और 6 मंथ्स के बाद ये जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा इश्यूज होंगे, उन दोनों के बिल्कुल सेपरेशन हो जाएंगे। और थर्ड पार्टी कार्मिक है, बिल्कुल कार्मिक के कार्ड आ रही है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल कार्मिक है। उसको वो जब थर्ड पार्टी उसके लाइफ से निकलेगा या निकलेगी तब उसे बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो जो उसने आपके साथ कर्मा किया है वही कर्मा उसको बैकफायर करेंगे। उसी के साथ भी वैसे ही होंगे, जैसे आप परेशान रहे, बीमार रहे, फिजिकली मेंटली सिक रहे, इलनेस में रहे, तो उसी तरीका से इसके साथ भी होंगे। और कुछ पैसा का भी फ्रॉड करके जाएंगे, शायद इसके पैसा कुछ मार दे और वापस ना दे, शायद कुछ पैसा उधार ले ले और वापस ना दे। इस तरीका का सिचुएशन उस थर्ड पार्टी के साथ जरूर होंगे। आपके पास पूरी तरह से पूरे दिल से वापस आते आते, हालांकि ये शुरू होंगे सितंबर अक्टूबर से, लेकिन वापस आते आते होंगे दिसंबर। और अब वापस, लेकिन अच्छा होगा आपके साथ, जो भी होंगे बहुत अच्छा होगा दिसंबर के बाद। और पूरी तरह से जब वापस आ जाएंगे दिल से, वो हो जाएंगे 2021 मार्च अप्रैल। तो 2021 मार्च अप्रैल के करीब ये जो सिचुएशन है बिल्कुल संभाल जाएगा। लेकिन टिल दिसंबर तक यही ऐसे ही सिचुएशन रहेगा। जब थर्ड पार्टी के साथ उसके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तब ये इंसान आपके बारे में सोचेंगे, और आप उसको जब कर्मा बैकफायर करेंगे तब उसको आपके याद आएंगे कि ये मुझसे कितना प्यार करती थी या करता था और मैंने इसके साथ क्या किया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया बात है कि अच्छे तरीके से इसकी कर्मा हो रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाएगा भी, गए भी, तो जो भी आपके साथ किया था यूनिवर्स ने उसके बैकफायर कर दिया कि लो अब तुमने जो उसके साथ किया था अब थर्ड पार्टी आपके साथ वैसे करेंगे। Speaking poorly about others tarnishes your energy and your reputation. So avoid warning others over complaints and feeling superior. Human beings were not designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. Celebrate what does work and who is awesome. The more you do this, the more radiant you will become. यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं आपको। शायद आप लोग इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको दुख मिला है, बट यूनिवर्स बहुत ही एक बढ़िया बात आपको बोल रहे हैं। आप लोग उसके बारे में हर जगह पे गलत 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 बोलते रहते हो, वो यूनिवर्स को पसंद नहीं है। यूनिवर्स कह रहे चाहे भले ही वो कर्मा कुछ भी हो उसका, वो कुछ भी आपको बोले हो, कुछ भी आपके साथ बर्ताव किया है, आप उसके साथ सिमिलर वे में बर्ताव मत करें। आप अगर किसी के बारे में बोलते हो तो यूनिवर्स को पसंद नहीं आते, क्योंकि यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स के अगर सामने देखा जाए तो कोई भी इंसान खराब या अच्छा नहीं होती है। हर इंसान अच्छा ही है या हर इंसान गुनहगारी है या हर इंसान, जैसे हम कहते हैं कि दे हैव डन वन ऑफ द अदर थिंग्स, कुछ ना कुछ गलत करके रखा ही हुआ है। तो यूनिवर्स जो है, ये जो आपके अभी के वाइब्रेशन है, आप सबको उसके बारे में बोलते रहते हो कि यार उसने मुझे धोखा दिया, ये बात सच है, आप दुखी हो, लेकिन वो जो बोलते रहते हो वो चीज़ यूनिवर्स को एटलीस्ट पसंद नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि कोई भी मेरी आंखों में हर किसी को देख लो तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है।
कुछ ना कुछ गलत किया ही हुआ है। तो आप जो ये अवॉइड करो, जो कंप्लेन करते हो, लोगों को बोलते हो उसके बारे में, उसको अवॉइड करो और अपने आप के कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। और जो भी बोले पॉजिटिव बोले, अगर उसने गलत भी किया है लेकिन उसके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आप थिंकिंग करो, और वो जब वापस आए, शायद ये भी यूनिवर्स कहना चाह रहे इनडायरेक्टली कि वापस जब आए तो उसके पॉजिटिव चीज़ों को सोच के आप उसे माफ़ कर दो और उसे एक्सेप्ट कर लो। एनीवे आप उसे माफ़ करोगे नहीं करोगे वो आपका बात है, लेकिन अब भी फिलहाल के लिए यूनिवर्स यही कह रहे कि सारे लोगों के पास जा जाके उसके बारे में बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये नो कांटेक्ट सिचुएशन या लो कांटेक्ट सिचुएशन के वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ। गाइज होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे मेरी वीडियो। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर।